हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तरी अमेरिका के मैपिंग के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इंट्रो क्लास अपलोड किया है। इंट्रो क्लास में जहां हम आपको बताए हैं अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है, कितने महाद्वीप कहाँ कैसे हैं, सारी जानकारी हमने उस क्लास में दी है, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में, जहां हम आपको उत्तरी अमेरिका की पर्वत, पठार, नदियां, झील, प्रमुख शहर, प्रोडक्शन कहाँ का होता है, खनिज कहाँ है, और ऐसी जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में और कुछ उसके हम इमेज दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे। हम हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको मैपिंग पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद उत्तरी अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, घूम घुमा के आते हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे उनको रटना है, कैसे याद करना है। दोस्तों, मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। आइए समझते हैं क्या है, कैसे है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हम आपको ग्लोब पर दिखाते हैं। इस तरह से उत्तरी अमेरिका ग्लोब पर दिखता है। थोड़ा हम इसको मार्क करके आपको समझाते हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का एरिया है। अब उत्तरी अमेरिका का एरिया जो हम कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में केवल अमेरिका नहीं है। यहाँ आप ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार जब आप देखते होंगे, सोचते होंगे अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ एक अमेरिका है। ऐसा नहीं है। उत्तरी अमेरिका भी है, दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पिंक कलर से, और यहाँ भी इसका थोड़ा सा पार्ट है, ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से हम आप जानते हैं कि अमेरिका है। उसके ऊपर भी कनाडा जैसा देश है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जैसा देश है। तो बड़े बड़े देश भी हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं केवल अमेरिका है, तो ऐसा नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। यहाँ दोस्तों जो हम आपको बताएंगे, ये मैप आपके सामने खुल के आ चुका है। पहले हम इसको आपको एक क्लियर मैप दिखा देते हैं, जिससे कि आपको इसको देखने में, जानने में कोई भी दिक्कत न आए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स का मैप है। पूरी तरीके से इसको आप यहाँ जान के रखिए। अभी हम सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको हम ऐसी डिटेल दे रहे हैं कि मैप आपको थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए हम अपने मैप पर चलते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे, यहाँ से जो हम शुरू करेंगे आपको मैप पढ़ाना, तो आपके पास स्कूल एटलस होना चाहिए, लॉन्गमैन एटलस होना चाहिए, या फिर जो भी आप एटलस रखते हो, तो स्टूडेंट एटलस होते हैं। तो कोई भी एटलस आप रखते हो, तो आप एटलस अपने सामने रखिए। तो आप प्रयास किया करिए कि एटलस जो है आपके पास अंग्रेजी में हो, क्योंकि जो हिंदी में एटलस आते हैं, तो हिंदी में जो शब्द लिखे होते हैं, कई बार उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका जो शब्द है बहुत अजीब तरीके से लिखा रहता है, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो जो एक्चुअल शब्द है, एक्चुअल वोकैबुलरी है, वो आप अंग्रेजी वाले से समझ पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे, थोड़ा हम आपको और बता देते हैं इंट्रो के बारे में। एक मिनट दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि जो हम आपको मैप बता रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी देते हैं आपको हम। तो जो नॉर्थ अमेरिका में देश हैं, तो उसमें कितने देश हैं पहले यही देख लीजिए, क्योंकि जब देश जानेंगे आप, तब आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी होगी। यहाँ आप देख रहे हैं, इस पर हम पेंसिल ऑन करते हैं अपनी, अब दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो एरिया है ये, और पूरा ये एरिया क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कनाडा का एरिया है। थोड़ा हम इसको जूम करके नीचे ले आते हैं, तब आप देखेंगे यहाँ पर ये एरिया मैक्सिको है। यहाँ पर एक छोटा सा देश दिख रहा है आपको, बेलीज है ये ग्वाटेमाला है। इधर होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, और ये पनामा। इतने देश नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, इसको मिडिल अमेरिका कहा जाता है। और इसी में जब आप मैक्सिको को माइनस कर देंगे, तो ये जो एरिया आएगा, ये आपका सेंट्रल एरिया आएगा। इसको आपको थोड़ा याद करके रखना है, जान के चलना है। अब हम इसको एक बार मैप को क्लियर करते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ों को हम अच्छे से साफ तरीके से समझा सकें। तो देखते हैं अब आगे। अब देखिए, जो हम शुरू करेंगे इसको आपको बताना यहाँ पर, तो हम इधर से शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहले हम आपको क्या करेंगे कि किनारे किनारे पूरा जो तट रेखा है, तो उसके सामने हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खाड़ी है, कौन कौन सा सागर है, कौन कौन सी स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब जल संधियाँ हैं या फिर स्थल संधियाँ हैं।
कौन किससे अलग हो रहा है, किससे जुड़ रहा है, तो पूरी चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो आप अपने सामने एटलस रखिए और उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ों को हम हाईलाइट करके रखे हैं इसीलिए हमने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो हाईलाइट करने में। यह हम आपको बताते चलेंगे, आप इसको देख के अपना हाईलाइट करते चलिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेविस स्ट्रेट। यहाँ आप देख रहे होंगे आपके सामने ये डेविस स्ट्रेट है। अब डेविस स्ट्रेट क्या कर रही है, इधर आप देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा करेंगे, ये आपको दिख रहा है बफिन बे और इधर दिख रहा है लेब्राडोर सी। तो जो डेविस स्ट्रेट है, देखिए स्ट्रेट क्या करती है कि दो दो जल संधियाँ होती है, फिर जो जल के जो दो क्षेत्र होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है। जैसे ये क्या है, लेब्राडोर सागर और बैफिन की खाड़ी, इन दोनों जो जल वाली एरिया हैं इनको जोड़ रहा है। और स्थल संधि क्या होती है, वो स्थल वाली एरिया को जोड़ता है, मतलब कि दो पानी वाली एरिया को अलग करता है। अभी आप समझ जाएंगे, हम आगे इसको जो बताएंगे। और यहाँ देखिए जो डेविस स्ट्रेट है ये तो जोड़ रही है बफिन बे और लेब्राडोर सी को। अलग किसको किसको कर रही है, इधर से ग्रीनलैंड को और इधर से बफिन आइलैंड को, ये अलग कर रही है। अभी हम आपको नीचे नोट्स में भी समझाएंगे कैसे आपको इसको अपने नोट्स में उतारना है। इसके अलावा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ भी इसकी नोट्स अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से जाके उसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे, यहाँ देखेंगे एक हडसन बे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे हडसन की खाड़ी है, और यहीं पे आप देख रहे होंगे हडसन स्ट्रेट है। तो हडसन स्ट्रेट क्या कर रही है दोस्तों, इधर जो बैफिन बे है और ये, अभी हम आपको इधर इसको दिखाएंगे दूसरे मैप में, तो वहाँ आप समझ जाएंगे क्या है। ये दिखाई देते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, इसी मैप में हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, ये उंगावा पेनिनसुला ये है, मतलब कि उंगावा प्रायद्वीप है, और इधर जो बफिन आइलैंड है इसको अलग कर रही है हडसन की खाड़ी। और जोड़ती किसको है, यहाँ भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा जोड़ने में क्या है कि ये लेब्राडोर सी है और इधर से हडसन बे, ये जो हडसन स्टेट है इनको जोड़ती है। और किसको अलग करती है आप जान चुके होंगे। मेनली आपको जोड़ना जानना उतना ज़रूरी नहीं है, आपको प्लेस याद रखना चाहिए कि कौन से प्लेस कहाँ है, किससे जुड़ा हुआ है, किससे अलग हुआ है, इसीलिए इनका महत्व है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ आप थोड़ा आप जूम करके रखिए, आपके सामने एटलस होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये बेली स्ट्रेट है, इसको हम इधर लिख देते हैं साफ से, बेली स्ट्रेट है। तो ये किसको अलग कर रही है, एक तरह से ये देखिए लेब्राडोर का जो सागर है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ देखिए ये न्यू फाउंडलैंड लिखा हुआ है और इधर कनाडा है, तो इनको तो अलग कर रही है, लेकिन जोड़ किसको रही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को लेब्राडोर के सागर से जोड़ रही है। तो इसको आप यहाँ याद करके रखिए। अब हम आगे देखते हैं, अभी हम आपको दूसरे मैप में भी समझाएंगे, वहाँ आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी मैप ये उतना क्लियर नहीं है, हमने इसीलिए इसका स्कूल लॉन्गमैन एटलस की फ़ोटो लगाया, जिससे कि आपके पास भी सेम यही चीज़ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके सामने। अब हम आगे थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब यहाँ देखिए कि अभी आपको कोई स्टेट नहीं दिखेगी, यहाँ नीचे ये सब आइलैंड हैं, लॉन्ग आइलैंड है, इधर केप हैटरस है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब थोड़ा नीचे उतर के देखेंगे हम, अब यहाँ आएंगे सीधे। अब देखिए यहाँ पे कोई आपको स्टेट नहीं दिखेगी, कोई खाड़ी नहीं दिखेगी। खाड़ी है लेकिन जैसे यहाँ चेसेप्की बे है तो वो सब मिलेगा, लेकिन आपको ऐसी कोई खाड़ी नहीं मिलेगी जो कि इम्पॉर्टेंट हो ज़्यादा। यहाँ आप एक सारगैसो सी, इसको भी याद करके रखिए। सारगैसो सी क्या है, इसी सी की वजह से टाइटैनिक डूब गया था। ये एक तरह से घास होती है जो पूरे सागर क्षेत्र में फैली होती है, इसीलिए इसका नाम सारगैसो सी है। आगे देखते हैं, टाइटैनिक जो डूबा था वो सारगैसो सी वाला ही एरिया था। अब यहाँ देखिए फ्लोरिडा पेनिनसुला आप देख रहे हैं, और यहाँ पे फ्लोरिडा स्ट्रेट है। ये फ्लोरिडा स्टेट क्या कर रही है, सारगैसो सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रही है। इसके अलावा क्या कर रही है, इधर है अटलांटिक ओशियन, ये देखिए अटलांटिक ओशियन को भी मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ रही है। तो ये आपको याद रखना है। अलग किसको कर रही है, क्यूबा को, ये क्यूबा है, क्यूबा को फ्लोरिडा पेनिनसुला, ये फ्लोरिडा क्या है कि यूएसए का ही एरिया है, और उसको अलग कर रही है। अब आगे समझते हैं, थोड़ा आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर हम एक आपको दिख रहा होगा यूकाटान चैनल। हम आपको दोस्तों अभी अपने आगे की वीडियोस में समझाएंगे कि चैनल क्या है, पैसेज क्या है,
या फिर स्टेट क्या है, इनमें अंतर क्या होते हैं, उसको हम आगे चल के वीडियो में समझाएंगे। तो यूकाटान जो चैनल है वो क्या कर रहा है, यूकाटान पैसेज ये पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ रहा है। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कौन किससे अलग कर रहा है, जोड़ रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, बाकी टाइम पर वैसे आप देखेंगे तो आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये क्यूबा देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको हयाती भी दिखेगा, वो अभी हम उसमें दिखाते हैं आपको, उस वाले में दिखाएंगे तो आप जान जाएंगे हयाती कहाँ है। बाकी ये जो हिस्पैनियोला जो एरिया है, आइलैंड है, इसके बीच में जो ये वाली एरिया है, इसको कहते हैं विंडवर्ड पैसेज। इसको हम लिख देते हैं विंडवर्ड पैसेज। और इधर जो है आगे जब आएंगे आप तो ये मोना पैसेज है, जो आप देख रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक है, या फिर जो ये डोमिनिकन लिखा हुआ है प्यूर्टो रिको है। तो यहाँ पर क्या है, मोना पैसेज है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मोना पैसेज है डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है, और क्या है कि दोनों ही जो ये पैसेज हैं ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सी से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, इधर देखिए, ये पूरा एरिया तो किसका है, नॉर्थ अटलांटिक का है, और इधर का जो एरिया है ये कैरिबियन सी का एरिया है। तो इसी को ये जोड़ रहे हैं, इधर से भी जोड़ रहे हैं, इधर से भी जोड़ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जमैका है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, इसको आप याद करके रखिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ के समझते हैं, चीज़ों को डिटेल में हम समझते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। सारी चीज़ों को हम आराम आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब हम आपको पनामा नहर के बारे में बताने वाले हैं। वो शायद इसमें दिख नहीं रहा है क्या ठीक से, इसको छोटा करके देखते हैं। इसमें दोस्तों पनामा नहर के बारे में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भी हम आपको डिटेल में एक अलग ही हम उसकी पिक रखे हुए हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। फिलहाल इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मैप को क्लियर कर देते हैं जिससे कि साफ साफ आपको समझ में आता रहे। देखते हैं यहाँ, अब आगे बढ़ेंगे। जो हम इधर से, अभी देखिए इधर से घूमते हुए हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। अब इधर से हम जाते हुए इधर से ऊपर बढ़ेंगे। तो इधर से जब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे आगे, तो पनामा भी हम आपको दिखाएंगे अलग से। उसके बाद हम यहाँ से पहुँचते हैं, आपको एक छोटी मोटी स्टेट और दिखेंगी, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखेगा, ये आपको याद रखना है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, इधर जो है ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, इसको आप याद रखिए। जो हम इधर से बढ़ते हुए चलेंगे इधर, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये ब्यूफोर्ट सी है, यहाँ पे बेरिंग सी है, और ये है बेरिंग स्ट्रेट। आप इसको अपने मैप में देख लीजिएगा। अभी जब इधर से हम चलते हुए आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कोडक आइलैंड, या फिर मेनली आपको बेरिंग बे और ब्यूफोर्ट सी को याद रखना है। और ये जो एरिया है यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरफ अब रूस है, ये रूस है, और इधर यूएसए का एरिया है। ये पूरा अलास्का का एरिया है इधर से, मतलब, और अभी उसमें लाइन दिख नहीं रही है ठीक से, लेकिन ये अलास्का वाला एरिया है, और उधर रूस को। इन दोनों को अलग कर रही है बेरिंग स्ट्रेट, और जोड़ किसको रही है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी और ब्यूफोर्ट सी को। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप स्ट्रेट को, पैसेज को, चैनल को, या फिर जो जो किनारे किनारे खाड़ी हैं, जो हम इधर से चले थे ऐसे घूम के और यहाँ तक पहुँच गए, फिर से अपने हम साइकिल पर वापस आ गए, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आप अगर मैप यूज कर रहे होंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैप आपके सामने रहेगा। अभी हम आपको और भी मैप दिखाएंगे, जहाँ पर हम आपको ये भी समझाएंगे कि सारी चीज़ें क्लियर कैसे हैं। ऑनलाइन मैप भी दिखाएंगे, गूगल मैप भी दिखाने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरीके से चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। इतना हो चुका है, अब हम चलते हैं इसके माउंटेन्स के बारे में, कि माउंटेन की क्या पोजीशन है। थोड़ा इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं। देखिए अब माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। माउंटेन शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, ये सब हाईलाइट करते चलिए आप हमारे साथ।
यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन, थोड़ा नीचे उतरेंगे ये कोस्ट रेंज, फिर इधर रॉकी माउंटेन बहुत फेमस है, काफ़ी लंबी श्रृंखला है। और इधर जब आएंगे थोड़ा आप देखेंगे यहाँ आपको मिलेगा सियरा नेवादा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये सब बताएंगे हम आपको। ब्लॉक पर्वत क्या है, होस्ट पर्वत क्या है, या फिर भ्रंश घाटी क्या है। यहाँ आप देखेंगे सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, इसको भी आप याद रखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं। और एक पर्वत इधर से भी आपको दिखेगा, ये जो दिख रहा है अपलेशियन माउंटेन दिख रहा है, इसको भी याद रखिए। पर्वतों में दोस्तों क्या है कि पर्वतों का क्रम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उनकी चोटियाँ हैं। चोटियों के बारे में बहुत बार पूछता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी बताइए, कनाडा की सबसे बड़ी चोटी बताइए, या फिर यूएसए की सबसे बड़ी चोटी बताइए, सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हम आपको और डिटेल में समझाने वाले हैं चीज़ों को, देखते हैं। इतना हो गया, माउंटेन के बारे में आप लिख चुके होंगे। अब माउंटेन के बारे में समझते हैं डिटेल में। ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलोरा है, इस पूरे एरिया को कॉर्डिलेरा कहा जाता है, मतलब कि पर्वतों की एक श्रृंखला है। अब यहाँ पर क्या है, अभी हम आपको बताया सियरा नेवादा जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत सबसे लंबी एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की। और यहीं पे अलास्का में जो है, अलास्का रेंज की जो चोटी है माउंट मैकिनले, यहाँ पर आप देख रहे होंगे माउंट मैकिनले है, ये सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पूरे अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कनाडा में जो कोस्ट रेंज है, ये देख रहे हैं आप कोस्ट रेंज, यहाँ पर जो इसकी चोटी है माउंट लोगान कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और हम थोड़ा नीचे आके देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे माउंट रेनियर क्या है, ये कैस्केड रेंज है, जो यहाँ देख रहे हैं आप, कैस्केड रेंज है, ये कोस्ट रेंज है। तो कैस्केड रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट रेनियर है। और रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। तो इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, जान लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई ऐसी दिक्कत ना आए। अभी हम सारी चीज़ों को, यहाँ देखिए ये माउंट एल्बर्ट है, माउंट ब्लांका, इन दोनों को आप याद रखिए। जो माउंट एल्बर्ट है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सियरा नेवाडा में माउंट विटनी, ये भी हम आपको दिखाए, सियरा नेवाडा यहाँ देख रहे हैं आप, ये है माउंट विटनी। ये क्या है, यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए की पहली सबसे ऊंची चोटी जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की, वो तो माउंट मैकिनले है। कनाडा की माउंट लोगान है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। और उसके बाद यूएसए में दूसरी जो चोटी है वो विटनी है। तो आपको ये लिख के याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले के बारे में आपको याद रखना है। कभी कभी रॉकी पर्वत के बारे में पूछ लेता है तो उसको आपको माउंट एल्बर्ट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ जो एक और देख रहे होंगे माउंट मिशेल अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको एक बगल से आप याद रखिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। अब हम प्लेटो के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम थोड़ा एक बार फिर से इरेज कर देते हैं। इस बार हम इसको डायरेक्ट इरेज करते हैं, जैसे कि टाइम थोड़ा कम लगे। 1 मिनट, ये देखिए, ये इसको हम इरेज कर दिए। अब हम फिर से समझेंगे सही से। इस बार हम समझने वाले हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो क्या है, ये जो पठार हैं आपके, इनके बारे में समझने वाले हैं। तो फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्रुक्स रेंज है और अलास्का रेंज है। तो यहीं पर क्या है, यूकॉन प्लेटू है। ये देख रहे हैं आप, यूकॉन रिवर है और यही यूकॉन प्लेटू भी है यहीं पर। एक पॉइंट ये याद रखिए कि ये जो लिखा हुआ है सीवार्ड पेनिनसुला, ये इधर का एरिया रूस है, ये रूस। तो अमेरिका का जो लास्ट एरिया है और रूस को जोड़ता है बेरिंग स्टेट से, वो है सीवार्ड पेनिनसुला। पहले दोस्तों क्या था, जो अलास्का का एरिया था, अलास्का का एरिया रूस का ही था, लेकिन रूस ने बेच दिया था अमेरिका को, तो इसलिए अब भी ये अमेरिका का ही एरिया है। इसके बाद क्या देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे कोलंबिया प्लेटू मिलेगा आपको। इधर कोलंबिया प्लेटू के बाद आप आएंगे, यहाँ पे आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा। फिर यहाँ आपको कोलोराडो प्लेटू मिलेगा। और थोड़ा नीचे आएंगे आप, आपको मैक्सिकन प्लेटू मिलेगा। इधर एडवर्ड प्लेटू मिलेगा।
इधर ओजार्क प्लेटू मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इतने ही पठार हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी हम और दिखाएंगे आपको, ये आप हाईलाइट कर लीजिए इन चीज़ों को, तो हम इसको इरेज कर दें जिससे कि आगे बताते चलें। फिर वीडियो पॉज करके आप इनको हाईलाइट करते रहिए, आराम से हाईलाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके बताइए, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर डेथ वैली एक एरिया है, थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये डेथ वैली का एरिया है। ये क्या है? ये सियरा नेवादा पर्वत के समीप अवस्थित है और यूएसए का सबसे गर्म स्थान होने के साथ ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, और यूएसए का सबसे गहरा स्थान भी है। ये भ्रंश घाटी है, इसीलिए सियरा नेवादा को ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा हम बढ़ के आते हैं इधर अपलेशियन की तरफ। क्या है जो अपलेशियन है, इसका विस्तार देख रहे होंगे आप कि यहाँ जो क्यूबेक दिख रहा है आपको, अगर यहाँ क्यूबेक नहीं दिख रहा है तो आपको हम उस वाले मैप में भी क्यूबेक दिखा देंगे कहाँ है। क्यूबेक से लेके बर्मिंघम तक है, मतलब कि ये जो एरिया फैली हुई है, ये मान लीजिए कि जो जहाँ जितना ये हाईलाइट है लगभग इतने एरिया में ये अपलेशियन पर्वत है। और ये क्या है? प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। याद रखिए, माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आप देख ही रहे हैं। और ये भी एक इधर से जो नदियाँ आती हैं प्रपात बनाते हुए इस सागर में गिरती हैं, अटलांटिक सागर में, इसलिए इसको प्रपात रेखा भी कहा जाता है इधर से। इसके अलावा क्या है, और यहाँ पर कोयले के भंडार की दृष्टि से मतलब कि कोयला भी पाया जाता है, लौह इस्पात भी पाया जाता है इस एरिया में, तो काफ़ी समृद्ध एरिया है। और इधर यहाँ देख रहे हैं ये वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, इधर न्यूयॉर्क, शिकागो, पूरे एरिया बसे हुए हैं। अभी हम आपको अच्छे से आगे समझाएंगे। मतलब जो डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी इधर ही है इसकी। अब देखते हैं आगे, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखेंगे दोस्तों कि इतना तो आप देख चुके हैं। अभी जो हम सिटी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आपको जब लेक्स के बारे में बताएंगे तो अच्छे से बता देंगे क्या कहाँ है। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं लेक की तरफ। ग्रेट लेक्स जो हैं यहाँ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ जब लेक की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेट बियर लेक, फिर यहाँ देखेंगे ग्रेट स्लेव लेक, फिर लेक अथाबास्का, लेक रेनियर, फिर यहाँ पर देखेंगे आप लेक विनिपेग। ये कुछ महत्वपूर्ण लेक्स हैं और इनका आप क्या करते हैं कि याद रखिए, क्रम भी याद रखिए कौन किसके बाद आता है। इसके बाद ये देख रहे हैं जो आर्कटिक लाइन है, ये भी जा रही है लेक बियर से, तो आप इसको भी याद रखिए कि पूछ लिया जाएगा कौन सी लेक से आर्कटिक लाइन गुजरती है, तो ग्रेट बियर जो लेक है उससे। अब इसको आप क्रम भी याद रखिए कि कौन से किस क्रम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा ग्रेट बियर लेक के बारे में, तो ये तो बता दिए आपको। और जो ग्रेट स्लेव है, अब हम चलते हैं आपको पॉलिटिकल मैप में दिखाएंगे, वहाँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ उतना साफ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अब शहरों की बात आ गई है। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं जो ग्रेट स्लेव लेक है, ये जो येलो नाइफ है, ये क्या है? नॉर्थ टेरिटरी जो है इसकी ये राजधानी है यहाँ पर, ब्रिटिश कोलंबिया। ये देख रहे हैं पठार है एक। अब देखिए आगे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि जो लेक अथाबास्का है, ये अथाबास्का लेक ये वाली है। तो लेक अथाबास्का क्या है कि जो तटीय क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर कनाडा में सेल, तेल और गैस ये सब की भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो अथाबास्का है। और जो विनिपेग है, यहाँ देख रहे हैं लेक विनिपेग, ये क्या है कि यहाँ पर विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, मतलब गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो लेक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी लेक यहाँ पर है कि वो आर्कटिक लाइन गुजरती है यहाँ से, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी नदियों के बारे में बताएंगे अलग से, तो वहाँ इसको फिर से आगे समझाएंगे अच्छे से। अब हम आते हैं कि अमेरिका के लिए, अभी देखिए इस सब के बारे में अलग से वीडियो दिखाएंगे जहाँ आपको खूब अच्छी तरीके से समझाएंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ देखिए लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो, तो इनका भी आपको क्रम याद रखना है कि इधर से इधर आते हुए क्रम क्या है। अब इसको भी थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। जो लेक सुपीरियर है ये हाईलैंड में अवस्थित है। तो हाईलैंड में है तो यहाँ पर क्या है कि
बहुत सारे खनिज की दृष्टि से, लौह अयस्क की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ये लेक सुपीरियर जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और सब झील के नंबर पर दूसरे नंबर की, क्योंकि कैस्पियन सी है जो वहाँ पर वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है, और लेकिन वो खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? लेक सुपीरियर है। अब आगे समझते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख चुके होंगे यहाँ पर। अब हम थोड़ा और आपको डिटेल में समझाते हैं इन चीज़ों को। यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा हम जूम करेंगे जिसको, ये देख रहे हैं आप, एक डुलुथ है, फिर यहाँ मिलवाकी है, डेट्रॉइट है, गैरी है, शिकागो है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इधर हैमिल्टन, पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन टी पार्टी घटना जहाँ हुई थी। थोड़ा इसको हम कम करते हैं। यहाँ देखिए, ये बोस्टन टी पार्टी घटना जहाँ हुई थी, बोस्टन, पोर्टलैंड सीमेंट जो आती है। और यहाँ और थोड़ा हम नीचे आपको दिखाते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम इसको आपको, फिलाडेल्फिया भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, तो इसके बारे में डिटेल में अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक और फोटो दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अभी देखिए, जो हम आपने दिखाया, ये देखिए, अब यहाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ है। देखिए, ये वाशिंगटन डीसी है जो उसकी राजधानी है, नॉर्थ अमेरिका उसकी, यूएसए की। ये फिलाडेल्फिया है, यहाँ पर न्यूयॉर्क है। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये चेसपकी बे जो दिख रही है आपको, अभी हम बताए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम अगला वीडियो बताएंगे। तो जब हम अगला वीडियो ले आएंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे नॉर्थ अमेरिका का, तो वहाँ हम देखेंगे कि अब इसकी नदियों के बारे में, खनिज के बारे में, और इसके देश का जो क्रम है, इन सब के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। शहर के बारे में, कौन शहर किस लिए फेमस है, तो इसके बारे में भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और अभी हम आपको पनामा जो नहर बता रहे थे, उसका हम दिखा देते हैं आपको ठीक से पिक्चर। देखिए, पनामा नहर के बारे में यहाँ आप देखेंगे, तो इधर से कोलान कैरिबियन सी में, और इधर से पनामा सिटी, ये देख रहे हैं जो पनामा की राजधानी है। ये दो छोर हैं इसके, पनामा नहर के। अब पनामा नहर इंटर करती है, गटुन लेक होती है। गटुन लेक जिसको कहते हैं, ये भी जान लीजिए, जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको लेक गटुन कहा जाता है। एक तरह से आर्टिफिशियल लेक होती है ये, लेक गटुन। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका, जो हम इसको यहाँ जूम करके दिखाते हैं कि एक्चुअल मैप पर कहाँ है। तो ये देखिए, ये वाली एरिया जो है, ये पनामा लेक है। इस्तमस ऑफ पनामा इसीलिए कहते हैं कि ये स्थल जल डमरू मध्य है, कि दो स्थल भाग अलग करता है। इधर पे अटलांटिक ओशियन है, और इधर के प्रशांत, ठीक से लिखते हैं इसको, इधर प्रशांत है, प्रशांत महासागर, और इधर अटलांटिक महासागर। तो इसको पनामा नहर जोड़ती है। अलग किसको करती है? पनामा में ही है कि ये अमेरिका में जो क्षेत्र है उसको अलग करती है, लेकिन नॉर्मली जोड़ना मतलब है यहाँ की गल्फ ऑफ पनामा में आके खुलती है इधर से। तो आप इसको समझ लीजिए। अब हम जब अगला वीडियो ले आएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, इनको हम बताएंगे, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ बताएंगे अमेरिका की क्या हैं, खास जगहों के बारे में भी आपको बताएंगे। और जो अमेरिका का ये वाला मैप है, अभी देखिए आप, जो हम आपको बता रहे थे अभी कि वाशिंगटन डीसी कहाँ है, या फिर न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है, फिलाडेल्फिया कहाँ है, शिकागो शहर बता रहे थे, मिलवाकी, वहाँ देखिए ठीक से समझ नहीं आ रहा था, सेंट पॉल है, डेट्रॉइट है, और यहाँ देखिए पेंसिल्वेनिया है। सारी चीज़ें यहाँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। इधर सैन फ्रांसिस्को या फिर जो भी एरिया है, तो इस मैप में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। वहाँ एक्चुअली हम आपको ये क्यूबेक अभी जो बता रहे थे, क्यूबेक से लेकर बर्मिंघम तक जो फैला हुआ था, ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है, यो अभी जो अपलेशियन पर्वत बता रहे थे उसकी एरिया है। तो यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो आज जब अगला वीडियो देखनी आए, तब तक इसको आपको कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से खाड़ियाँ हैं, और कौन सी स्ट्रेट हैं, कौन सी पैसेज, चैनल, इन सब के बारे में रिवाइज करके आइए। तो फिर हम आगे लेक्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, शहरों के बारे में भी अच्छे से बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका की जो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है, स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाते जाते घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम जैसे ही इसका पार्ट 2 अपलोड करें, मतलब अगला पार्ट अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।